अध्ययनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। ओम कुमारिका क्षेत्राय नमः। शिव शक्ति नमस्तुते नमामयम्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय पशुपतिनाथाय नीलकंठाय गगगम गगम। ओम सिद्धाधस्वाधियाग्रत्या दतामयो असुगुणो गगमं चुण्डमुण्डमत्ता वृत्यांत नाम रुद्रा एकोदश रुद्रम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय पशुपति नीलकंठाय नमस्तुते नमः। घगगम खड़ग कंबनी ज्वाला तमेश्वरी बागेश्वरी महेश्वरी यदा दृष्टि ततो मयो प्रतक्षते ध्रपाणि रूपाणि भ्रात्रान्वा। ओम हिं हिं कमले चामुण्डः विचेततो गुणा तमो गुणे शत्रुतुण्डत्यान्तानायसो सगघं शिरसा सवभवरधा अगमा निगमम् ब्रह्म विद्वाति अग्र ज्ञात्वा त्वामाना संरयत्त भागीरथी भयभारणि तत्प्रियांते उमा भार्या उमं नमस्तुके नमः शिवः। तत्त्वरूपाणि तत्त्वतुण्डालं तुण्डलूपम् अखण्ड ब्रह्मण्डं सकण्ड खण्ड खण्ड चुण्डरामं चुमुण्ड चामुण्डः विचे ततो गुणा तमो गुणे शत्रुतुण्डत्यान्तानायसो सगघं शिरसा सववरधा अगमा निगमं ब्रह्म विद्वाति अग्र ज्ञात्वा त्वामाना सुम्रयत्त भागीरथी भयभारणिं तत्प्रियांते उमा भार्या उमं नमस्तुके नमः शिवः। तत्त्वरूपाणि तत्त्वतुण्डालं तुण्डलूपम् अखण्ड ब्रह्मण्डं सकण्ड खण्ड खण्डमयि खण्डदुदण्डनं चुण्डरामं चण्डमुण्डमाला भवति बागम्बरोऽथो त्रिलोचनं चातुर्चतुर्भुजार्वङ्ग्यं भुषंग अंगधार्यं त्रिशूल्यं त्रित्यादनामं तडग तडग तिकतक काम घम घग घगम अगगमागवो निगमं सोर सोर सौम्य अमृतांजन तजतेजं पुंज महाकाल लक्षते दत्तात्रेये दत्तात्रेये प्रत्यं मार्कण्डे सोमरं तजमयो स्वास्वन्तनामानमनम। ओम भूभुवा स्वाहा महामृत्युंजय जापो भवत्तीन यमराज भय दरिद्र भय रोगो भय नास्ति नमस्तुते नमः शिवाय। ओम पूंगी फलम समर्प्याण्वे नमः। सोमवती पर्व सोमवार महाशक्ति दिव्य शक्ति रविवार देव पितृ कार्य अमावस्या महाशिव शक्ति नमस्तुते नमामयम। दो मावस पड़ गई, आगे पड़े नवरात्र और अमृत भरने आ गए देव गुरु हैं साथ। प्रलय होने में अभी 32,000 वर्ष बाकी हैं और जीवन जीने के लिए 32,000 वर्ष हैं। तो कुमति और सुमति का संयोग है। जब सबसे पहले सतयुग के भी पहले वराह अवतार हुआ, दानव शक्तियां संपूर्ण सृष्टि को प्रलय करके और पाताल लोक में ले गई और विष्टा का कोट लगा लिया। सारा जगत त्रिलोक सब पातालन में जाए,
हिरणाक्ष राक्षस ने और विष्टा कोट लगाए। विष्टा का कोट लगा लिया ताकि कोई देवता उस सृष्टि को छूने आ ही नहीं सके। तो प्रलय रूप सब हो गया अजब गजब की बात। नारायण घबरा गए विधिना नारायण के साथ, लेकिन विधिना नारायण के साथ थी। नारायण वराह बने और वराह हुआ अवतार और दो दातन से तोड़ी दीवार और सृष्टि हुई साकार। अचानक भगवान नारायण ने वराह अवतार ले लिया। कोई वराह का अवतार लेना पसंद करेगा? सारे देवता इनकार हुए। नारायण वराह जब बन गए भारी और सृष्टि बचा ली पल भर में। हिरणाकश मृत्यु हुई भारी। हिरणाकश की मृत्यु हो गई और सृष्टि को बचा लिया गया। उसके बाद सृष्टि का जन्म पर देव और दानव पैदा हुए और देवासुर संग्राम हुआ और समुद्र मंथन सोमवती अमावस्या को ही हुआ था। तो सोमवती का महापर्व देवता और दानवों में सुमति पैदा करने के लिए भगवान विष्णु ने एक सुदर्शन चक्र चलाया और एक प्रतियोगिता आयोजित की। उस प्रतियोगिता में एक पर्वत को रई बना करके और वासुकी नाग राक्षस पकड़े मुंह, पूंछ देवता ने पकड़ी और सागर मथन जब होने लगा तो सोमती पर्व वहां पड़ने लगी। ऐसे पड़ी थी सोमती और सतयुग रूप दिखाए। सबसे पहले अमृत निकला जिसे पान कोई नहीं पाए। धन्वंतरी ऋषि अमृत का कलश लेकर के जब बाहर निकले तो देवता और दानव उसको पान करने के लिए लालायित हो गए। तब धन्वंतरी ऋषि ने कहा नहीं, अभी नहीं कोई पान करे, पहले 14 रत्न निकालेंगे, उसके बाद जो हरि इच्छा होगी वह सब अमृत पालेंगे। तो अमृत पान की इच्छा से 14 रत्न तैयार। अमृत पान कर गए देवता और राक्षस गए सब हार। तब चालाकी दानव ने कीना और रूप देवता लीना। राहु बन गया देवता और पिया अमृत तन पाए। किया इशारा चंद्र सूर्य ने गर्दन कट गई भाई। राहु केतु जन्म गए भारी, सुमति कुमति की है तैयारी। एक दिवस भारत में आवा, सो सुमति कुमति तन पावा। वो पृथ्वी पर एक दिन था जब देवता और दानव समस्त ईश्वर बातों पर सहमत थे। उसके बाद राजनीति का जन्म हुआ जिसे चालाकी कहते हैं। और चालाकी दानवों ने की और दानव सबसे बड़ा राजनेता त्रिलोक का रावण था। उसके बराबर राजनेता, उसके बराबर राजनीति जानने वाला त्रिलोक में आज तक कोई हुआ ही नहीं, न होगा। इतना बड़ा राजनीतिज्ञ सर्वसम्मत था। राहु को अपनी गर्दन कटानी पड़ी। तो सुमति किसे कहते हैं? भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं कि सुमति अमृत को कहते हैं। और देवताओं के 1 इंद्रिय होती है, मनुष्यों के 10 इंद्रिय होती है और दानवों के तो असंख्य इंद्रियां होती हैं। उनकी भूख कभी मिटती नहीं और 100 गुनी बढ़ जाए। जितनी उनकी भूख बढ़े उतनी इंद्रिय आए। तो दानवता और काम क्रोध मद लोभ की इच्छा ये कभी समाप्ति नहीं होती, 100 गुना बढ़ जाती रहती। तो जब इच्छाएं बढ़ने लगे तो वो सब दानव हैं जिनकी इच्छाएं बढ़ रही हैं। और जब इच्छाएं घटने लगे तो वो सब देवता हैं क्योंकि उनके एक ही इंद्रिय हो जाती है। इसलिए और सुमति किसे कहते हैं? मनुष्य बीच की कड़ी है, उसके 10 इंद्रियां होती हैं
वह चाहे तो अपनी दानव इच्छाओं को बढ़ा करके और दानव बन जाए, और वह चाहे तो सभी दानव इच्छाओं को समाप्त करके मानवता की ओर चला जाए और एक इंद्री प्राप्त करके देवता बन जाए। तो ये सोमवती पर्व भारत में इसीलिए पड़ा कि भगवान ने सोचा कि क्यों सारा संसार कष्ट पाए, सब सुखी रहे, चाहे वो देवता हो या दानव हो। लेकिन सुमति और कुमति का विवाद चला और कुमति दानवों में भर गई और सुमति देवताओं में भर गई, मानव तो वहां कोई था ही नहीं। इसलिए अमृत पान देव सब करही और जय जय सोमति रस तन भरही। तब देवताओं ने कहा कि अब अमर हो गए, तो भगवान ने सोचा इनको भी अहंकार आ जाएगा, क्योंकि अमृत पान कर लिया, इसलिए इनके अहंकार को समाप्त करना चाहिए। और दानवों ने कहा कि हम हर हालत में देवताओं के शासन को समाप्त करके रहेंगे, क्योंकि हम राजनीतिज्ञ हैं और राजनीति किसी को भी समाप्त कर सकती है। इसलिए राजनीति सब सीख गए और शुक्राचार्य गुरु पाए। शुक्राचार्य ने सभी दानवों को राजनीति सिखा दी, चालाकी करना सिखा दिया। इसलिए चालाकी राजनीति का मुख्य धर्म है। जिस राजनेता को चालाकी नहीं आती हो वो अपना शासन चला ही नहीं सकता। लेकिन चालाकी प्रजा कल्याण के लिए करना चाहिए, मानवता के कल्याण के लिए करना चाहिए, अपने कल्याण के लिए नहीं। जो राजा अपने कल्याण के लिए चालाकी करता है राजनीति में, उसका घोर पतन होकर के नरक लोक को चला जाता है। और ये वेद प्रमाण है। भगवान शंकर फरमाते हैं कि रावण ने जब की चालाकी और रूप भिखारी बना लिया और पंचवटी से महालक्ष्मी सीता को और लंका के लिए चुरा ही लिया, पर उसकी नहीं चली चालाकी। और देखो बंदर बाट हो झांकी, लंका की झांकी बिगड़ गई और जल गई लंका तमाम। राजनीति का बड़ा धुरंधर और राम को किया प्रणाम। तब उसे पता चला कि राजनीति में कितना बड़ा धोखा हुआ। मैं तो अपने वंश वृद्धि कर रहा था, 1.25 लाख नातियों का कल्याण करना चाहता था, सोने की लंका चाहता था, परिवारवाद चलाना चाहता था, लेकिन चला नहीं चालाकी कोई, और हो गया बंटाढार। उस दिन भी थी सोमती, रावण गया वहां। तो सोमती पर्व अमृत पान है शारदा का, सुमति का। जहां सुमति होती है वहां संपत्ति अपने आप आ जाती है। तो है भारत में ये कलयुग में नवरात्रा के पहले पढ़ना शुभ सौभाग्य है। 1.25 अरब की सुमति होवे, अमृत पान सब कर लेंगे और भारत का भाग्य जगेगा अब जब कल की अवतार यहां अवतरेंगे। अवतार कलंकी अवतार अवतर निश्चित भारत में आएगा और 11 मनु के राज के बाद भारत का राज चलाएगा। 11 मनु तक मौन राज है, आगे कल की राज। इस कारण ये सोमती विक्रमी सम्मत साज 2021 अंग्रेजी का महीना है। 2021 वर्ष अंग्रेजों ने बनाया, पंचक में शुरू हुआ था, लेकिन विक्रमी सम्मत जो आदि सनातन सम्मत है वो पंचक में नहीं सोमती के साथ शुरू हो रहा है। सारे शगुन शुभं गति पावे, अब तो अवतार कलंकी आवे। 11 मनु का राज अब शीघ्र समाप्त हो जाए और पूरे त्रिलोक पे राज करने अब कल की अवतार पृथ्वी पर आए। इसलिए पृथ्वी का संचालन, उनका नेतृत्व कल की भगवान के हाथ में होगा। 21वीं शताब्दी में शुभ शगुन की बेला है। सोमती पर कोई भी शुभ काम किया जाए उसमें 100 गुनी शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि सारे देवता कोई स्त्री जिसके चूड़े पर मंगल हो, विधवा योग लिखा हुआ हो, संतान न होती हो या उस अभागापन हो, तो पूजा कर ले सोमती। और शिव शक्ति का वास, शिव शक्ति है सोमती जो करती दिव्य प्रकाश, इसलिए शिव शक्ति को ही सोमती कहते हैं। और सोमती का जो स्त्री पूजन करती है, व्रत करती है और
सुहाग की भीख मांगती है, उस परिवार में कभी अनिष्ट नहीं होते, उसका विधवा योग नहीं बनता, विधवा योग बन भी रहा हो तो टल जाता है। इतनी बड़ी शक्ति है सोमती। तो सिद्ध करो साकार, सभी सोमती पर करो दान पुण्य घर बार। दान पुण्य करो, तीर्थों में स्नान करो, हरि का नाम जपो। तब धन्वंतरि ने सोचा कि भारत की रक्षा करनी चाहिए। तो भारत की रक्षा के लिए सोमवती पर्व जब सतयुग में पड़ा था, जब समुद्र मंथन हुआ था, उस दिन सोमवती थी। और उसके बाद देवता तो अपनी शक्ति को जागृत करने के लिए नवरात्रा में बैठ गए थे, और दानव हार चुके थे क्योंकि अमृतपान का सौभाग्य उन्हें नहीं मिला। ऐसा ही कलयुग में अब होगा कि दानव शक्तियां हार जाएंगी और बैठ जाए घर ताय, और मानव शक्ति जय जय होवे, कल की अवतार प्रगटाए। तब उस कुंभ को 5 जगह रखा गया था। धन्वंतरि ने सबसे पहले नासिक पंचवटी रख पाए, कुंभ भर गया पंचवटी में, और गोदावरी तट हर्षित हाय। हर्षित हो गई गोदावरी, और फिर रखा महाकाल में शिप्रा तट पर जाए। कुंभ पर्व वहां पड़े तो मुक्ति वहां मिल जाए। और फिर रखा वह प्रयागराज में संगम तट पर ताय, और धन्य धन्य त्रिवेणी संगम काशी विश्वनाथ प्रगटाए। और फिर रखा वह ऋषिकेश हरिद्वार के माय, सारे ऋषि स्नान कर रहे अमृत रूप प्रगटाए। और भी रखा बद्री धाम में, जो वहां कुंभ नहीं कोई जा पावे, नर नारायण स्नान करे और नहीं कोई समझ पावे। तो 5 जगह, 4 जगह ये कुंभ हो, और 5वां बद्री नारायण जान। नारायण तो वहां करते हैं और कुंभ पर्व स्नान। नारायण जब कुंभ पर्व पड़ता है तो बद्रीनाथ जी के पट बंद रहते हैं, इसलिए वो कुंभ का स्नान चुपचाप गुप्त रूप से अलग निंदा में करते हैं। अलग निरंजन और महादेव भी वहां आते हैं। तो ये 5 जगह क्यों रखी गई? भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं कि इसलिए रखी गई कि संसार में कोई सा भी संकट आ जाए और यदि उस समय कुंभ पड़ जाए तो ये 4 जगह ही पड़ता है। तो 4 चतुर्भुज रूप है नारायण का रूप, और 5 में बद्री नारायण है और उनका पद्मासन दिव्य स्वरूप, और 5 में तो नारायण बद्रीनाथ ही हैं। तो बद्रीनाथ की कृपा होती है उस कुंभ में, और उस अमृत का पान करने वालों के भाग्य जगमगाने लगते हैं। इसलिए 2021 में नवरात्रा में भी ये कुंभ सोमवती पर्व पर भी साकार है। तो अमृत पान इसका करो और देव दानव सब नाव, और जैसी जिसकी इच्छा है वैसा यहां फल पाओ। स्त्री घर स्नान करे अमर सुहाग हो जाए, पुरुष अगर स्नान करे जो मांगे मिल जाए। ऐसी शक्ति है कुंभ की, कुंभ पर्व गति जान। इसलिए कुंभ पर्व इसलिए तब जाकर के 14 रत्न निकलने के बाद धन्वंतरि ऋषि ने वो लक्ष्मी और कुंभ, अमृत का कुंभ भगवान विष्णु के क्षीर सागर में जाकर रख दिया था, और लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बन गई थी, दानवों को नहीं मिली, और अमृत देवताओं ने पान कर लिया, और राहु ने भी इसका पान करने से अपना सिर कटाया और केतु भी बन गया। तो इस तरह जिस देश में कुंभ पड़ता है उस देश में कभी प्रलय आता ही नहीं है, और प्रलय के अभी 32,000 वर्ष बाकी हैं। छोटे मोटे प्रलय तो हरों वर्ष आ जाए, पर महाप्रलय हो जगत का अभी नहीं तन पाए। अभी तो कल की अवतार होए और मानवता जगमग पावेगी, और अमृत भारत बरसेगा, और भारत जगत गुरु बन जावेगी। भारत माता जगत गुरु और बने विश्व के माय। धन्य धन्य कल की अवतार जो कृपा करेंगे इसलिए कल की अवतार सुमति अमावस्या का भारत में पढ़ना, और न उसके आगे नवरात्रा पढ़ना, और बुद्ध पुष्य नक्षत्र में
मर्यादा पुरुषोत्तम राम की रामनवमी में राम का जन्म होना एक शुभ संकेत है। राम चलेगा अब भारत में और चलेगा अब कोई नहाए, राम नाम का चक्र चला दो, भारत अजर अमर हो ही जाए। राम राज भारत में होगा, उसको रोक सके कोई नहाए। शंकर वाणी बोल रहे हैं, सारी सुनो सभा समुदाय। देश देश के राजा सुन लो सभी इंद्रपाल कृपराय। साधु संत सब सुन लेना, अब भारत में तो राम राज हो ही जाए। सुमति भारत की बढ़ जावे, कुमति का सब नाश दिखाऊं। ऐसी शक्ति पड़े भारत में, ये सोमति पर्व में गाऊं। सोमति पर्व अशुभ तन नहीं पावे, और सोमति दानव अशुभ गति जान। सोमति पे हिरणाकश मारा, और वराह रूप लिया अवतार। और वराह पूजा कब होती है? वराह अवतार की पूजा कब करनी चाहिए, यह भगवान शंकर बता रहे हैं। यह बहुत गोपनीय विषय है, जो त्रिलोक में आज तक कहीं अंकित नहीं करवाया गया। कि जब संसार में घोर संकट आ गया हो, भारत पर घोर संकट की बेलाएं चल रही हो, रोग की महामारियां चल रही हो, वो रोग ही समाप्त नहीं हो रहा हो, वो योग ही समाप्त नहीं हो रहा हो, तो वराह अवतार पूजन करो। चुपके ताय, एक पल में सारे संकट और वराह दे हटाए। जब वराह अवतार ने सारी सृष्टि को प्रलय होने से बचा लिया, तो ऐसा कौन सा कोरोना है, ऐसा कौन सी महामारी है, ऐसा कौन सा दरिद्र है भारत में, जो वराह अवतार भारत से नहीं हटा सकते। तो आज्ञा देते सोमति पर, और पूजो वराह अवतार। चुपके से बस पूज ले हो तो हो जाए उद्धार। ये प्रयोग कर दो सब भारी, कलयुग बोले कल की अवतारी। कल की अवतार की प्रेरणा से बोले शिव भगवान, वराह अवतार रक्षा करे, प्रगटो भारतवान। सोमति पड़ गई नारायण, और रोग हट नहीं पाए। अब पधारो बेकुंठन से, रोग को देवो हटाए। अमृत बरसाओ सोमति, और अमृत कर दो दान। कृपा करो भगवान, ये करो भारत कल्याण। वराह अवतारम परिपूर्णम, नारायणं चक्र सुदर्शनम धारणम। मंगलम वराह रूपम, विराट स्वरूपम। पूजनीयम वाणी शिव शक्ति नमामयम, शिव शक्ति नमामयम। वराह पूजन शिव ने किया, हुआ भारत कल्याण। पितृ कार्य अमावस्या है, और कल सोमति पर्व महान। परसों पड़े नवरात्रा, शक्ति वराह अवतार। कैसी भी दानव शक्ति होगी बंटारार। गुप्त प्रसंग सुने जो कोई, मंगल उन भक्तन का होई। ये कृपा करे शंकर त्रिपुरारी, जो भी सुने ये कथा हमारी। कुंभ पर्व स्नान करे सोमवती स्नान, गर नहीं जा सके कुंभ में तो गंगा जल करे पान। गंगा जल के छींटे ही अपने ले ओ लगाए, ओम नमः शिव और 12 अक्षर बोल मंत्र तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तभी स्नान कुंभ का और पूरा गदगति पाए। सोमति स्नान है और कथा कहे मुनि राय। भगवान शंकर कल विशेष वेद मंत्रों का प्रसारण भारत की रक्षा के लिए करेंगे। आज तो ये सूक्ष्म प्रसंग की काफी जो वराह अवतार के लिए है। इससे वराह अवतार कोई छोटी शक्ति नहीं, त्रिलोक की सबसे बड़ी शक्ति। जब भारत पर कोई विशेष संकट आता है उस समय वराह अवतार का पूजन त्रिलोक में हिलाने वाला होता है और राक्षसवाद की सभी शक्तियों को पानी करके प्रलय कर देता है। ये हिरण्याक्ष से जाके पूछना कि जो ले गया पृथ्वी को पाताल में और मृत्यु उसकी आई थी और सृष्टि प्रलय नहीं हुई वहां और वराह शक्ति प्रगटाई थी। तो वराह वह का मतलब होता है विष्णु। ये अचानक मां के पेट से भगवान शंकर को और भगवान ब्रह्मा को और भगवान विष्णु को जब कुछ भी दिखाई नहीं दिया तो एक रास्ता दिखाई दिया और वराह अवतार बन गए। और वराह अवतार बनकर के भारत की रक्षा की। उस दिन सोमति का महापर्व था। उसके बाद 2 सोमति पड़ी थी, आज भी 2 सोमति पड़ी है। ये पितृ कार्य है जो रविवार को पड़ी। तो सूर्य वंश में राम जी थे तो उन्होंने वराह अवतार धारण किया। सोमति को फिर अमृत किया स्नान। कुंभ पर्व पड़ा था भारत में और
होया भारत कल्याण, दानवता मारी गई, प्रलय नहीं हो पाए, जगमग जगमग भारत चमका, दर्शन नारायण कर पाए। भगवान नारायण ने दर्शन दिए। सोमती पर्व में सभी संतों ने स्नान किया, देवता और दानव। ये पहली बार सुमति हो रही है और ये सुमति के बाद नवरात्रा है, बड़ा शुभ योग है और सारे भारत के भक्तों के लिए तो कल्याणकारी है, मंगलमय है। इसलिए यदि किसी महामारी को आप हटा न सको, कोई आपके पास कोई रास्ता ना हो, तो वह राह है, वह का मतलब विष्णु से और राह मन रास्ता है, और वो रास्ता है वराह अवतार का पूजन। बस इतना सा कर लीजिए, फिर देखो सब चमत्कार, क्या क्या होगा जगत में और शक्ति मिले अपार। इतना सा ही बताएंगे, आगे भेद न पाए, ये संकेत जो समझेगा वो पूजन निश्चित पाए। ये प्रसंग जो भी सुने उसका हो कल्याण, रोग दोष कर्म दोष सब मिट जाएंगे, ईश्वर का वरदान। बोलो जय श्री राम, बोलो वराह अवतार भगवान की जय।